तो चैप्टर नंबर 4 में पॉल जो है ना वो एक चीज को बड़ा डिस्क्राइब करता है, वो है गॉस्पल एंड द ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, पौलुस दर हकीकत ये प्रूव करता है कि गॉस्पल जो कि क्या है, गॉस्पल का मतलब क्या है, खुशखबरी जो है ये कोई नई चीज नहीं है। ये क्या है, ये हम आहंगी रखती है, इत्तेहाद रखती है पुराने अहदनामे के साथ। पुराने अहदनामे कितनी किताबें हैं? हाँ भाई, गुड प्रीचर, कितनी किताबें पुराने अहदनामे की? हैं बेटा तू उन्हें दूसरी असाइनमेंट लिख, सारी किताबें 39। ना 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 ना, ऐसे नहीं अब होना। ठीक है, किताबों के नाम भी लिख के लाने अब। अच्छा जी, पुराने अहदनामे कितनी किताबें हैं? 39 किताबें पुराने अहदनामे की है। नए अहदनामे कितनी किताबें? 27 बुक्स किसकी हैं? नए अहदनामे की। पर जब पौलुस रसूल कहता है ना कि और किताबें मुकद्दस कहती है, तो वो किसके बारे में बताती है? जब पौलुस कहता है कि किताबें मुकद्दस ये फरमाती है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कि किताबें मुकद्दस ये फरमाती है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट उस वक्त जो है तहरीर शुदा कलाम, वो कौन सा था? यही था। ठीक है, तो चौथे बाब में जो है पौलुस इस बात को डील करता है कि रास्तबाजी के लिए जो है वो पुराने अहदनामा में हमें टीचिंग मिलती है। ठीक है, हमारा खुदा क्या है? एक खुदा है। आमीन। खुदा कितने खुदा हैं हमारे पास? एक ही खुदा है। और खुदा का जो मंसूबा है रास्तबाज ठहराने का, वो क्या है? वो भी एक ही है। ठीक है, रास्तबाज ठहराने का प्लान, मंसूबा एक ही है। वो कैसे ठहराता है? हाँ जी, ईमान के वसीला से। क्योंकि एक वर्ष मुझे बताओ जो आपको ये प्रूव करती है कि खुदा का एक ही मंसूबा था। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कोई एक वर्ष बता। चलो ठीक है, कोई ऐसी वर्ड्स बताओ जो आपको ये जाहिर करती है कि वाकई खुदा एक ही है और उसका जो निजात का मंसूबा था वो पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी एक है। मतलब ये नहीं कि पुराने अहदनामे में निजात का मतलब तरीका एक है, नए अहदनामे में फ़र्क है। कोई एक वर्ड्स बताओ। तुमको ईमान से फजल से। चलो लेट मी टेल यू वन सिंपल वर्ड्स। वो बोला क्या है कि हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा। He is the same yesterday, today and forever. उसने नजात के मंसूबे को चेंज नहीं कभी किया। नजात एक ही तरह से वो देता है। वो कैसे था? फेथ के तरह से। और यहाँ पर फिर चौथे बाब में पौलुस रसूल जो है वो अब्राहम और दाऊद की जो है वो मिसाल देता है। इन दोनों के साथ खुदा ने क्या किए थे? वादे किए थे। कि मौजे किसने बोला? अच्छा वादे में अब मौजे किए थे। खुदा ने इन दोनों के साथ क्या किए थे? वादे किए थे। हाँ जी, अब्राहम के ताल्लुक से बताओ। कौन बताएगा? अब्राहम कौन था? कौन था अब्राहम? ईमानदारों का बाप, फादर। ठीक है, हाँ भी। अब्राहम कौन था? हिब्रू। अब्राहम के बारे में बताना। हाँ जिशान बता। कौमों का बाप, ईमानदार। हाँ बिलीवर, यस गुड। और हाँ भी समझ। कोई स्पेसिफिकली जाओ, चौथे बाब में से बात करो। बाइबल तो ओपन करके रखो। हाँ भी, मैन ऑफ गॉड। ठीक है, हाँ भी, राइचियस। हाँ भी बिलाल। हाँ नाइस। मखतून, नाइस, गुड, सही बोला है। पहले नाम मखतून था, बाद में मखतून ठहर गया। ठीक है, फ्रॉम अनसर्कमसाइज्ड टू सर्कमसाइज्ड। ठीक है, चले। अब्राहम कौन सी शरीयत के मतहत था? और वो भी नहीं था यार।
उस वक्त लॉ था ही नहीं। देखो सिंपल सी बात है, एडम से स्टार्ट होकर, ठीक है, कौन आया है, उसके दो बेटे आए, काइन और हाबिल आए, ठीक है। तो उसके बाद जनाब जी चलता गया खुदा जो है अब्राहम को बुलाता है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो नूह नज़र आता है, अब्राहम के बाद आइज़क नज़र आता है, उसके बाद जेकब नज़र आता है, ठीक है, बाद जो है वो जूडा नज़र आता है, और फिर ये जो है माशाल्लाह किधर होते हैं, फिर मोसेस नज़र। और शरीयत तो इधर दी गई है, इधर कौन सी शरीयत आ गई है? शरीयत तो 430 वर्ष इसके बाद दी गई है, जब वो मुल्क मिस्र में है। इधर कौन सी शरीयत आ गई? मासूमियत का नहीं कहना, इसको कहना कि हाँ मॉरल एथिक्स थे। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है जो कि प्रीचर्स नहीं करते। इवन दैट टाइम was the period of grace. लॉ, ग्रेस, इसको आप पार्शल ग्रेस भी कह दो तो भी खैर है, क्योंकि अगर हमें यहां पे वर्स मिल रही है कि खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, तो तरा जो है वो तौफीक एक बख्शिश ही होती है। सो दिस वॉज ग्रेस पीरियड, लॉ पीरियड एंड देन ग्रेस पीरियड थ्रू क्राइस्ट, ठीक है। तो वो किसी शरीयत के तहत ही वो द राइचियस, कैसे रास्तबाज ठहरा है? चलो जी, इरम मुझे बताओ कि दाऊद साहब कौन थे? दाऊद कौन था? बादशाह था। और थियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं करनी। यस्सी का बेटा था। और अच्छा चलो बताओ, मखतून था, नाम मखतून था, अंडर द लॉ था। कौन से लॉ के अंडर था? बोलना नहीं। कौन सी शरीयत? कौन सी खुदा ने दी थी? बस कितने लॉज थे? 613। आपने पहली 5 किताबें से इतना पढ़ के आनी है नेक्स्ट में, ठीक है, जैसे सुन के आने। अच्छा जी, तो ये कौन था? मखतून था। ओके, ही वॉज अ सर्कमसाइज्ड पर्सन। और ये रास्तबाज कैसे ठहरा है? फजल ईमान के, लॉ के सबब से, ईमान के सबब से। इसीलिए वो यहां पर ये बयान करता है 4 बाब में कि किताब मुक़द्दस कहती है, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन आई सेड कि गॉस्पेल एंड दी ओल्ड टेस्टामेंट। वो कहता है किताब मुक़द्दस कहती है ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी, इट वॉज काउंटेड राइचियसनेस फॉर अब्राहम। ओके, उसके बाद दाऊद की वो बताता है। अच्छा, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदा महसूब ना करे। महसूब करने से क्या मुराद है? लुक एट सम इंग्लिश ट्रांसलेशंस। क्या सिखाया मैंने? काउंट, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट सम इंग्लिश ट्रांसलेशंस। देखो जी कि इंग्लिश में इसका वर्ड क्या गिवन है। मैंने आपको एक ही बात बताई है, जब आपको ना मिले कुछ मीनिंग तो चेक आउट द ट्रांसलेशंस। हाँ, ऐप नहीं है कोई भी की भी? हाँ अरसलान, क्या है? रोमन्स 4:8। इम्प्यूट। तो मैंने इम्प्यूट का वर्ड इस्तेमाल कभी किया है? लाद देना, लाद देना। और वर्ड देखो कोई अच्छा ट्रांसलेशन में। जी गुड प्रीचर। हाँ, यानी खुदा इम्प्यूट नहीं करता, लगाता नहीं, उसके खाते में नहीं रखता। ठीक है, समझ लग गई? ये आज का लेक्चर था, जो कि जब आप सुनोगे ना 30 मिनट्स का, सिर्फ ये फर्स्ट 12 वर्सेस पे ना मैंने लेक्चर दिया इस पर।
आप जब जाएंगे तो पुराना जो है वो लेक्चर। सो अब्राहम भी ईमान से और दाऊद भी ईमान से। हालांकि जब हम देखते हैं तो रास्तबाज वो ठहरा है। हालांकि अब्राहम ने क्या किया है, अब्राहम ने वो काम किए जो खुदा ने से कहा था ना कर। दाऊद ने क्या किया था, एक गुनाह बताना दाऊद का। उसके बाद वो खूनी भी था। अब मुझे ये बताओ कि ये तू जना ना कर, चोरी ना कर, ये किन 10 कमांड्स में आता है ना? ठीक है, गुनाह कबीरा है। ठीक है, आगे जरा 15वीं आयत में पढ़ता हूँ, चौथे बाब की 15वीं आयत। इसका आपका वो गुनाह कबीरा है, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है। शरीयत क्या करती है? पर उसने ज़िना भी किया, खून भी किया है, बट फिर भी क्या वो रास्तबाज है? यस। क्यों? क्योंकि खुदाओं से रास्तबाज ठहरा रहा है, खुदाओं से रास्तबाज ठहरा रहा है। क्योंकि वो अमाल की बिना पे रास्तबाज नहीं ठहरा, ईमान की बिना पे रास्तबाज ठहरा है, और खुदा उसको रास्तबाज ठहराता है क्योंकि वो उसके खाते में उन गुनाहों को नहीं रखता। इसलिए वो कहता है कि फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब, मांगू वांगू फजल रहम कर तूयो मेरे उत्ते। ठीक है, सो फजल माफ़ी का ताल्लुक जो है वो फजल के साथ है। ठीक है, तो ये था पहली 12 आयात का ताल्लुक। ठीक है, तो जब आगे हम पढ़ते हैं, अब हम 13वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक जो है इसको स्टडी करते हैं, और मैं इसको अभी एक ही गो में लेकर जाऊंगा, एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ओवर इट। ठीक है, सो वो कहता है क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। अब यहाँ पर पौलुस रसूल जो बात करना चाह रहा है, अब वो यहाँ पर यूज़ करता है दुनिया का वारिस। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पे की वर्ड मिल रहा है। वो क्या की वर्ड है? वो है वादा। ठीक है, वो हमें लफ्ज़ यहाँ पे वादा नज़र आता है, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और कीवर्ड नज़र आता है, और अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। ईमान की वादा, खुदा वादों का सच्चा खुदा है। आमीन। खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया, जो कि आपको जेनेसिस 15:6 में मिलता है, और उस वादा के सबब से वो क्या ठहरा? वो रास्तबाज ठहरा। ठीक है, तो बेसिकली पौलुस इस सवाल को डील करना चाहता है जो उस वक्त वहाँ पर उठ खड़ा हुआ था, कि जो शरीयत रखते हैं क्या वो वही बाबरकत है, बाकी जो हैं वो लानती हैं? निकालें ज़रा यूहन्ना 7वां बाब, उसकी वर्स 49। जी क्या लिखा है इसमें, पढ़िए ज़रा। मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, क्या है? बड़े खतरनाक अल्फाज क्या है? तो प्रूव करना है उसने यहाँ पर कि क्या वो वाकई ही में लानती हैं, और क्या वादा जब किया गया है तो बीच में जब शरीयत आई है तो क्या वादा जो खुदा ने किससे किया है, दोबारा यहाँ पर स्टोरी शुरू हो जाती है किसकी? अब्राहम की,
कि खुदा ने जो उससे वादा किया है, बीच में आ गया है लॉ, तो क्या लॉ की वजह से वादा जो है वो बातिल हो गया है? ये नहीं, ये स्क्रिप्चरली प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पर वो इसी के बारे में जो है वो बात करता है कि वो वादा जो खुदा ने किया है वो बातिल नहीं हो सकता। गलतियों का खत निकालिएगा, उसका 3 बाब, उसकी 17वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो। यानी वादा जो खुदा ने अब्राहम से किया, बीच में जब शरीयत आई है तो ज़रूर हो ही नहीं सकता कि शरीयत की वजह से वो वादा जो है वो बातिल हो जाए ताकि वो ला हासिल हो। नो, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वो यहाँ पे बात करता है दुनिया का वारिस होगा वादा के सबब से। क्या होगा? दुनिया का वारिस होगा। दुनिया का वारिस इस वजह से होगा क्योंकि अब्राहम जो है वो उसका क्या होगा? बाप होगा, कौमों का बाप होगा, ठीक है। और फिर जब आप 12वीं ही आयत पढ़ते हो, 11वीं और 12वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पिछले ही, और उसने खतना का निशान पाया और उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे, उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए, ठीक है। सो अब्राहम उनका बाप ठहरता है जो दुनिया का वारिस होता है। और किस तरह से उनका बाप ठहरता है? ईमान से ठहरता है। आमीन, आमीन। तो अगली वो आयत में कहता है, और खुदा ने वादा उससे क्या किया था अब्राहम से, बताएगा कोई? तेरे वसीला से नहीं, तेरी नस्ल के सबब से दुनिया की सारी कौमें और ये नस्ल कौन था? ये मसीह यीशु के ताल्लुक से बात की जा रही है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आगे, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों, अब ये देखें बात कर रहे हैं, शरीयत वाले क्या समझ देते कि हम ही वारिस हैं, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा। यही बात पौलुस गलतियों खत में भी कर रहा है, जब हमने पढ़ा कि अगर शरीयत वाले की जो गए वो इस मतलब दुनिया के वारिस होंगे, ठीक है, तो जो ईमान वाले हैं उनके लिए क्या हुआ? वादा ला हासिल हुआ, ठीक है। नस्ल में और फर्जंद में फर्क है। अब्राहम की नस्ल ज्यूज भी हैं, जेंटाइल्स भी हैं, पर अब्राहम के फर्जंद वो हैं जो अब्राहम जैसे काम करते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा ना, तुम सच कहते हो कि तुम अब्राहम की नस्ल हो, क्योंकि अगर तुम उसके फर्जंद होते तो उस केस से काम करते। क्या काम करते? तुम खुदा पर ईमान वाले क्या ठहरते हैं? फर्जंद ठहरते हैं, ठीक है। ईमान वाले फर्जंद ठहरते हैं, पर बाकी नस्ल, ठीक है। तो यहां पर वो जो बात करता है वो इसी की ही बात कर रहा है कि शरीयत वाले अगर वारिस हैं, शरीयत वाले ही अगर नस्ल जो है, जो शरीयत जिसको मिली है, अगर वही वारिस होंगे तो जो ईमान वाले हैं, जो फर्जंदियत तक जाना चाहते हैं, वो क्या हुआ? उनके लिए वादा ला हासिल हुआ। और ईमान करना, ईमान लाना जो है दर हकीकत क्या होता है? यकीन करना है। पर शरीयत वाले क्या करते हैं? वो काम करते हैं, अमल करते हैं। और वादा इसलिए भी ला हासिल ठहरा क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो शराइत पर होती है, ठीक है, और वो कभी पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर शरीयत के सबब से होती
तो क्या होती है इसमें, क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और अगर विरासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हो अंडर द लॉ वाले लोगों की, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। कंडीशंस पूरे नहीं होंगी तो क्या होगा, वो क्या ठहरेंगे, वो मुजरिम ठहरेंगे। और फिर वादा क्या हुआ, वो ला हासिल हुआ। क्यों, शरीयत को पूरा कोई कर नहीं सकता। नो वन कैन फुलफिल द लॉ, ठीक है। इसीलिए अगली आयत में देखें वो क्या फरमाता है। अगली आयत में कहता है क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है। क्या करती है, शरीयत तो गजब पैदा करती है। और जहां शरीयत नहीं वहां अदूल हुक्म नहीं। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ दैट लॉ। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िएगा जरा, क्या लिखा है। हाँ जी, ट्रांसलेशन अच्छी वाली पढ़नी कोई, क्या दिखाओ, कौन सी ट्रांसलेशन है। बेटा ये गलतियां खोला हुआ है, मैं रोमियो पढ़ा रहा हूं। ट्रांसग्रेशन, ठीक है, यानी कि जहां पर लॉ नहीं है वहां पर लॉ की ब्रेकेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप बाहर जब जाते हो, यहां पे बाहर ही वाई ब्लॉक के पास चले जाना, वहां पे स्पीड लिमिट कितनी लिखी है, 60। बट डू यू थिंक आप 60 की स्पीड पे चलाते हो? हाँ भाई, आप लोगों को पता हो, कम भी होती है ज्यादा भी, ठीक है, कम भी होती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जहां शरीयत नहीं वहां अदूल हुक्मी भी नहीं। दाऊद जिसको ये पता था कि तू चोरी ना कर, खून ना कर, लालच ना कर, जना ना कर, उसने खून भी किया, उसने पड़ोसी के माल का लालच भी किया, उसने जना भी किया। उसने क्यों किया? बिकॉज ही न्यू व्हाट द लॉ इज। इसके बरक्स यूसुफ कौन सी शरीयत के मतहत था? हाँ जी, हाँ भी यूसुफ केड़ी शरीयत के मतहत? नहीं तो तुझे नहीं पता। यूसुफ शरीयत के मतहत नहीं था, शरीयत तो बाद में दी गई। उसने लालच नहीं किया। पोतीफार की बीवी ने कहा मेरे पास आ, मैं हम बिस्तरी कर मेरे साथ, ठीक है। उसको नहीं पता था कि ज़ना नहीं करना, उसको नहीं बताया गया था कि दिस इज लॉ, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। क्या उसने तोड़ा? दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्स। जब मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने ये नहीं करना, इंसान वही सबसे ज्यादा करता है। इंसान वही सबसे ज्यादा करता है। यूसुफ को नहीं पता था, उसको बताया नहीं गया था क्योंकि तब दिया नहीं गया था, पर उसके ज़मीर में सब चीजें मौजूद थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गॉड की इमेज पे क्रिएट किया गया था। लेकिन जहां शरीयत नहीं है वहां पर हुक्म की अदूली नहीं है। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ दैट लॉ। क्यों? इसीलिए क्योंकि शरीयत क्या पैदा करती है? गजब पैदा करती है। और आज हम शरीयत को ऐसा मसाले लगा लगा प्रीच करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये नहीं पता कि शरीयत गजब पैदा करती है,
भलाई, रिहाई, तहम्मुल, इत्मीनान अगर को देता है तो वो खुदावंद का जो फजल है और फजल की जो खुशखबरी है वो देती है। सिर्फ लॉ आपको इत्मीनान नहीं दे सकता। लॉ आपको जो है ना आपके खून को खुला सकता है, क्योंकि वो आपको बताता है यू आर अ सिनर, बट फजल क्या बताता है? यू आर अ सन। ठीक है, लॉ क्या बताता है कि यू आर गोइंग टू हेल, बट ग्रेस बताता है यू आर गोइंग इन टू गॉड्स प्रेजेंस। लॉ बताता है दैट यू विल डाई, बट ग्रेस बताता है दैट यू विल लिव। ओके, ठीक है, लॉ बताता है दैट यू हैव टू डू इट, पर ग्रेस बताता है क्राइस्ट हैज डन इट, या क्राइस्ट हैज डन इट। ठीक है, सो दिस इज, ये पौलुस बता रहा है कि जहां शरीयत नहीं वहां पर शरीयत की ब्रेकिंग भी नहीं है। ठीक है, तो समझ लगी है कि शरीयत के खिलाफ फिर काम भी नहीं किया जाता, वो तोड़ा भी नहीं जाता। आगे 16वीं आयत में कहता है इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। अब ये जो आपको नजर आती है मिरास, ये ईमान से इसलिए मिलती है क्योंकि अगर अमाल से या शरीयत के सबब से होती तो वहां पर उनकी हुकूमत उली भी होती। अब समझ लग रही है व्हाट पॉल इज ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, वो इंज पढ़िया करो बाइबल यार, की हो गया 8 चैप्टर लिख के ले आने ने। ठीक है, 8 ना 8 ही बोला था मैंने, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये फिर बाद में भी जाएगा। अच्छा, इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है। अभी हमने क्या दिया था? ईमान से आप क्या ठहरते हो? फर्जंद ठहरते हो। तो फर्जंद, अगर फर्जंदियत शरीयत के सबब से होती तो क्या होता? वो गज़ब पैदा करती। लेकिन फर्जंदियत जो है वो शरीयत के एतबार से नहीं है, शरीयत की वजह से नहीं है, बल्कि ईमान के सबब से है। ठीक है, ताकि आप कहते हैं ताकि फजल के तौर पर हो। किसके तौर पर हो? ग्रेस। क्योंकि ये हमें करना पड़ना था, ये खुदावंद यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आमीन। सो आई कहता ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानद ईमान वाली है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ना सिर्फ ज्यूस के लिए है बल्कि जेंटाइल्स के लिए भी है, जो कि अब्राहम की तरह क्या लाती हैं? फेथ लाती हैं, ईमान लाती हैं। ईमान के सबब से किस तक रसाई होती है? फजल तक रसाई होती है। आमीन। अब फिर वो आगे कहता है वही हम सब का ईमान, फर्जंदियत, खुदा का सॉरी हमारा बाप, एक्सेस टू ग्रेस, इटर्नल लाइफ। लॉ नहीं है, लॉ का ब्रेकेज नहीं है। ठीक है, फेथ है, फेथ से फर्जंदियत है, और फेथ से उस वादे को हम रिसीव करते हैं। और वादा किस सबब से किया गया? फजल के तौर पे किया गया। ठीक है, दिस इज सिंपल। आगे चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता गया। अब यहाँ पर अब्राहम की बात की जा रही है कि अब्राहम जो था वो किस बात पर ईमान लाया था? लास्ट हमने ये भी सीखा था कि ये अब्राहम है और ये सलीब है, एंड दिस इज चर्च। अब्राहम को वही गॉस्पेल सुनाई गई अकॉर्डिंग टू गलेशियंस, गलतियों में वो ये फरमाता है। ठीक है, वो 2000 साल आगे देखा उसने, हम 2000 साल पीछे देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर और ज्यादा वो अब्राहम के उस ईमान के ताल्लुक से पता है कि आखिर वो ईमान क्या लाया।
अब वो यहां पर अब अगली वर्सेस में 19वें तक अब्राहम और सारा के ताल्लुक से जो है वो बात करेगा। वो कहता है उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया था, जो मुर्दों को जिंदा करता। क्या लिखा है? अब ये मुर्दों को जिंदा करने से मुराद ये है जो अब्राहम और सारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, वो हामला नहीं हो सकती थी। अब्राहम हैड दैट कैपेबिलिटी, सारा में वो कैपेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अगली वर्सेस में वो बताता है, और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की जो है मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हो। मीन्स के मुर्दगी से मुराद ये है शी वॉज नॉट कैपेबल, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, उसमें वो अब ताकत नहीं रही थी, वो बांझ हो चुकी थी। और मुर्दा बदन इसी को कहा गया कि वो बांझ हो चुकी थी, और इन दोनों के बदन जो कि अब मुर्दा हो चुके थे, ये खुदा पर ईमान लाया था कि वो उसके मुर्दा बदनों को जिंदा करने की कुदरत भी रखता है। आमीन। और वो फिर आगे लिखता है 17वीं आयत, और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया हैं। खुदा ने वादा किया कि तेरे नस्ल के सबब से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा। खुदा ने वादा किया कि तेरी औलाद सितारों और रेत के जर्रों की मानिंद होंगी। अब उस टाइम पे था तो कुछ नहीं, पर खुदा जब कुछ बोलता है तो जब कुछ नहीं भी होता, पर वो ऐसा बोलता है कि जैसे गोया सब कुछ है, मौजूद है। Everything is over there, and that is what Paul is recording over here. वो क्या कह रहा है कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यानी सारा को कैपेबल बना सकता है कि रिप्रोड्यूस करे। अब्राहम को कुव्वत दे सकता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, क्योंकि खुदा ने उससे क्या किया था, और वादा किसके लिए किया था? आइज़ैक के लिए। 30 साल यस, बल्कि सॉरी 25 साल एटलीस्ट, यस 25 साल अप्रॉक्स, क्योंकि 75 में उसको बुलाया था। जब बुलाया गया तब वो 75 वर्ष का था। ठीक है, 24 में, हाँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 75 की एज में पैदाइश 12वें बाब में बुलाया गया, 15वें बाब में तस्दीक हुई। ठीक है, और फिर उसके 30 साल बाद वो गया ऊपर। सो इट मीन्स के 75 से, यस बिल्कुल ठीक हो गया। उस वक्त वो 12 वर्ष का एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली था, तो आप ठीक कह रहे हो कि 25 वर्ष के बाद उसे, क्योंकि एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली जब वो 20 वर्ष तक वेट करता रहा, फिर वो गया अपनी लौंडी के पास आफ्टर वेटिंग 20 ईयर्स। फिर जब वो ये कहता है ना कि मैं तो बे औलाद जाता हूँ, और जो मेरा जो दमिश्की अली अजहर है वो सारा ये सब कुछ ले जाएगा। ठीक है, सो अब्राहम, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, कि खुदा ने वादा किया था। वादे का फर्जंद कौन था? अब सेल्फ एफर्ट कौन थी? अब बताएं जरा। सेल्फ एफर्ट, इस्माइल सेल्फ एफर्ट था। इस्माइल क्या था? सेल्फ एफर्ट था। और सेल्फ एफर्ट जो करता है वो हलाक होता है, क्योंकि खुदा का वादा आपकी ज़िंदगी में काम होना ही होता है। और जो खुदा का वादा आपकी ज़िंदगी में आपको एक ऊंचे मुकाम पर लेकर जाता है, वो आपके सेल्फ एफर्ट नहीं लेकर जाते। ठीक है, ओके। सो खुदा ने उनको कैपेबल किया कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। आमीन। आगे कहता है
ओके, डिड आई मिस समथिंग? नो, ठीक है। सो उसने बेसिकली इस बात को जान लिया कि गॉड इज एबल टू डू एवरीथिंग। आमीन। उसने इस बात को जान लिया कि गॉड इज एबल टू गिव हिम अ सन, और जब वो इस बात पर ईमान लाया, वो क्या ठहरा? रास्तबाज़। आमीन, आमीन। ओके। और वो शख्स जिसके खाते में गुनाह था और कसूर था, अब उसके खाते में क्या भर दिया गया? रास्तबाजी। आमीन। आगे बढ़ते हैं जरा। और फिर जब वो रास्तबाज ठहर चुका है और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। जब खुदा ने उसे वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो उसने क्या किया? उसने खुदा की, और ईमान में वो क्या हुआ है? मजबूत। और ईमान में मजबूती का निशान क्या हुआ था? कि वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए चला गया, क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा ने मुझ मुर्दा को जिंदा किया है, तो अगर वो ये कुर्बानी मांग रहा है, तो अगर मैं ये चढ़ा दूंगा, खुदा मुझे और देने के पर भी कादिर है। और हमें वो नजर आता है कैसे? बोला जब सारा की वफात हुई है, फिर सारा की वफात के बाद कौन थी बीवी अगली? हाँ भाई बता। यू आर नॉट अ गुड प्रीचर। अच्छा, हाँ भाई, कतूरा। उसमें से कितने बच्चे हुए? 6 बेटे हुए। तो अब्राहम के टोटल कितने बेटे हुए? कितने बच्चे हुए? बेटे नहीं कहना चाहिए, बच्चे 8 हुए। इससे ज्यादा थे। और यही बाद में कौमें बनी हैं। खुदा ने जो वादा किया ना, वापस भेजा है, उनको भेज दिया कि तुम जाओ मशरिक को जाओ, कोई मगरिब को जाओ, कोई जनूब को। क्यों? अब इसकी वजह क्या है? अब्राहम से खुदा ने क्या किया है? क्या कि तेरे सबब से दुनिया के सब कौमें बरकत। अब ये जो इसकी नस्लें गई हैं ना, ये कल को बड़ी बड़ी कौमें बनी हैं। और फिर जब ये बड़ी बड़ी कौमें बनी हैं, जो कुछ पूरब की तरफ गई हैं, कुछ मशरिक की तरफ गई हैं, और फिर जब ये कौमें डेवलप हुई हैं, तो हमें नज़र आता है, जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, तो कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह कहाँ है जो पैदा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि तब सीना बसीना टीचिंग इम्पार्ट की जाती थी। उन्होंने बताया था कि मेरी नस्ल से एक शख्स आएगा जिसके सलीब पर जान देने के सबब से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। जरूर है कि तुम उसे जाके सिजदा करो। और इसीलिए वो सब कौमें वहां पर, और कई मजूसी देखो पूरब से ये कहते हुए आए। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना वादा पूरा किया। इट्स ऑल अबाउट प्रॉमिस है यार। बीवियां तो सही बात बताऊं तो उसकी एक ही बीवी थी, लेकिन अयाशी उसने बहुत की है। हालेलुया। क्योंकि अंडर द लॉ नहीं था, ठीक है। क्योंकि लॉ नहीं था तो हुक्म अदूली भी नहीं थी। इसको मैं डिलीट करूंगा इसमें से। ओके, चलें। नहीं, ऐसे भी जाता है तो कोई मसला नहीं, बिकॉज इट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। ग्रेस आपको सिन के लिए नहीं कहता, ग्रेस आपको सिन पर ओवरकम करने के लिए बताता है, ठीक है। क्योंकि जब अगर डेविड वाज अंडर द लॉ, डिडंट ही सिन? जब आप पढ़ते हो, कज़ात की किताब पढ़ते हो, तो राज्य के वो टेरिबल सिंस कर रहे हैं, राज्य के टेरिबल सिंस कर रहे हैं ना। किसके अंडर थे? लॉ के। बादशाह आए हैं, खुदा ने मना किया कि तू किसी तराशी हुई मूर्त को सजदा ना करना, और राज्य के वो बादशाह उनको सजदा कर रहे हैं, नाचते हैं। फिर हिजकियल की किताब का मैं मुताला कर रहा था, ठीक है। वहां पर जब खुदा उसको जो है वो हैकल का सर्वे करवा रहा है, तो हैकल में खुदा के जलाल होने के बजाय, ऐद का संदूक होने के बजाय, वहां पर सांपों की और जानवरों की तस्वीरें जिसको वो सजदा कर रहे हैं, ठीक है। कोर्टयार्ड में, बाहर सहन में 25 मर्द जो हैं वो देवता को सजदा कर रहे हैं,
और फिर वहां से वो देखता है कि खुदा का जलाल उनसे दूर कर लिया जाता है। सो व्हाट इज दिस? लॉ आपको ओवरकम नहीं करवा सकती। लॉ आपको ये बताता है कि यू नीड अ सेवियर एंड दैट सेवियर इज क्राइस्ट, जिसके वसीला से आप पर फजल होता है। आमीन। बहुत सारी बातें हो सकती है, आगे चलते हैं। सो उसने क्या की? खुदा की तमजीद की और ईमान में मजबूत था और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। हालेलुया। उसको इत्तेकाद था कि खुदा ने जो वादा किया और उसको वो पूरा करेगा, और कहता है इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ये जो सारा सिनेरियो है, इस सबब से वो खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए वो रास्तबाजी गिना गया। ओके। और आगे वो कहता है और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई, अब ना सिर्फ अब्राहम के लिए ये लिखा गया, ठीक है, आगे कहता है बल्कि, अब जब भी मैंने बताया है बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाते हैं जिसने हमारे खुदाबंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। उसी खुदा ने अब्राहम जो मुर्दा हो गया था जिंदा किया, वो उस खुदा पर ईमान लाया और हम भी उस खुदा पर ईमान लाए हैं जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। व्हाट अ ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग। मुझे मजा आता है जब मैं इसे रीड आउट करता हूं। तो अब आप खुद यहां से अंदाजा लगाएं कि ये चीजें कितनी प्रीच की जाती हैं। दिस इज टेक्स्ट, बिब्लिकल टेक्स्ट। वो खुदा पर ईमान लाया, काउंटेड राइचियसनेस। हम रास्तबाज किस तरह ठहरते? क्योंकि हम उस खुदा पर ईमान लाते हैं जो जिसने मसीह को मुर्दों में से। आगे माय फेवरेट वर्स, वो कौन? वो मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए मसीह को हमारे गुनाहों की खातिर दे दिया गया। हमारे गुनाहों की खातिर दे दिया गया, वो हमारे गुनाहों की खातिर हवाला कर दिया गया। हमने जो गुनाह किए थे और जितने गुनाह पेशतर लोगों ने किए थे, उन सब के लिए मसीह को जो है वो हवाला कर दिया गया। पर उन सब को जो खुदा पर ईमान रखते थे, उन सब को ये बताने के लिए कि तुम वाकई रास्तबाज ठहरे हो, मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। और ये बात जाहिर होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग। मसीह ने जो दावे किए कि ही इज गॉड, ही इज द सन ऑफ गॉड, ठीक है, तुम इस बदन को, इस साइकिल को ढा दो तो मैं इसको तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। इससे पेशतर के अब्राहम होता मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी मैं हूं। जितने मसीह के दावे थे, अगर वो झूठे होते तो खुदा उसे कभी मुर्दों में से ना जिलाता, अगर वो झूठे होते दावे। पर क्योंकि उसके दावे सच्चे थे, क्यों सच्चे थे? क्योंकि मसीह वही कहता था जो बाप को कहते हुए सुनता था, और जो कुछ उसने कहा था वो उसने पूरा करना था। फिर उसने बाप के मिशन को पूरा किया था, बाप के उस पर्पस को पूरा किया था जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था। जब बागे गतसमनी में है तो मसीह ने यही कहा ना, हो सके तो ये प्याला मुझसे, पर मेरी नहीं बल्कि। सो दिस वॉज व्हाट क्राइस्ट वॉज। वो उस मिशन को पूरा करने आया था। वो जो उसने प्याला, जो दूरी का प्याला था, वो सदा से बाप के साथ रफाकत रखता था, पर वो बाप की हुजूरी को छोड़कर उस हस्ती ने जो है पस्ती को चुन लिया। पर वो क्या कहता है? ऐ खुदावंद, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब उसने सारा मिशन पूरा किया, जब उसने ये कह दिया कि तमाम हुआ, तो जब उसने तमाम हुआ कहा, सब तमाम किया, तो खुदा बाप जो उससे प्यार करता है, जिसके बारे में वो ये कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, मुर्दों में से क्यों ना जिलाता। अब क्योंकि वो मुर्दों में से जिलाया गया है,
अब मुझे पता है कि मेरे गुनाहों की खातिर मसीह सलीब पर जान दी है मुझे, और मसीहियों का अकीदा है कि मेरी खातिर मसीह ने सलीब पर अपने आप को जो है वो कुर्बान किया है। पर मुझे श्योरिटी कैसे होगी कि वाकई उसने मेरे गुनाहों का कफारा दिया? श्योरिटी कैसे होगी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो जी उठा है उसने हमें रास्ते पास ठहराया है। दैट इज द पॉइंट ऑफ द होल टीचिंग। आमीन, आमीन।